चलो भाई, लास्ट क्लास में हम लोग कर रहे थे फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म कर रहे थे ना। कौन सा ग्रुप किसके साथ फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म शो करेगा। सबसे पहली कैटेगरी बता दी थी अल्कोहल ईथर के साथ, और दूसरी कौन सी कैटेगरी बताई थी आपको, सेकंड थी कार्बोनिल कंपाउंड की ना। कार्बोनिल कंपाउंड जो एल्डिहाइड कीटोन के साथ शो करेगा, और अनसेचुरेटेड अल्कोहल के साथ, ईथर्स के साथ, और अदर साइक्लिक कुछ और साइक्लिक कंपाउंड भी बन सकते हैं। ठीक है, इसके बाद इस कैटेगरी में थर्ड जो एग्जांपल है वो कर लीजिए आज। फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म में थर्ड जो एग्जांपल है वो कर लीजिए। थर्ड है आपका एल्काइंस एल्काडाइईन्स के साथ शो। एल्काइंस एल्काइन सब लोग जानते हैं, एल्काइन शो करते हैं एल्काडाइईन्स के साथ। क्या ये सब एक ही में था, सेकंड में? ये सारे सेकंड में थे। ये पहली कैटेगरी थी फंक्शनल की, फंक्शनल का ये ए पार्ट था, फिर ये बी, कहाँ रहा सी? अच्छा, सी एसिड एस्टर्स एंड हाइड्रोक्सी कार्बोनिल। ठीक है, ये सी हो गया। फिर उसके बाद हम लोग किस पे आ रहे हैं, डी पे आ रहे हैं। एल्काइंस एंड एल्काडाइईन्स, एल्काइंस एंड एल्काडाइईन्स। एल्काइंस होते हैं आपके ट्रिपल बॉन्ड वाले कंपाउंड। एल्काइंस का मतलब कौन सा बॉन्ड होगा, ट्रिपल बॉन्ड होगा हाइड्रोकार्बन में, और एल्काडाइईन का मतलब होगा 2 डबल बॉन्ड होंगे आपके एक ही मॉलिक्यूल के अंदर। ठीक है, एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपने ले लिया CH3C ट्रिपल बॉन्ड C, पांच कार्बन का एल्काइन ले लिया आपने। फॉर्मूला क्या होगा इसका, C5, क्या बन रहा है फॉर्मूला, बोलो जल्दी से। 7 बन रहे हैं। कार्बन कितने बन रहे हैं, 8 बन रहे हैं। C5H8 बन रहा है फॉर्मूला। इसी फॉर्मूला का अब हमको क्या बनाना है, डाइईन बनाना है। तो डाइईन बना के देखते हैं बन पाता है क्या। सही लिखा है फॉर्मूला, देखो फॉर्मूला में कहीं बॉन्ड ज्यादा तो नहीं हो रहे, किसी में देख लो उतने ही हाइड्रोजन बन रहे हैं, देख लो 3 2 5 6 7 8 बन गए, 2 डबल बॉन्ड बना दिए, है ना। ये वाला डबल बॉन्ड इधर भी ले जा सकते हैं। ये कैसा डाइईन बनाया हमने, ये तो हमने बनाया क्या, 1 2 पेंटाइन 2 बनाया था। ये हमने क्या बनाया, 1 2 3 4 5, तो आपका पेंट 1 3 डाइईन, यही हुआ ना, 1 3 डाइईन ये बनाया हमने। अब अगर हम चाहें कि ये वाला डबल बॉन्ड उधर कर दें तो शायद वैसा भी बन सकता है, बना के देखते हैं। देखो फॉर्मूला सेम रहता है, चेक कर लो, चेक कर लो, फॉर्मूला सेम है। C5H8 बन रहा है। तो ये इसका भी हो सकता है, और ये दोनों एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, पोजीशन हो जाएंगे।
ये दोनों को अगर देखो तो एक दूसरे के पोजीशन आइसोमर हो जाएंगे, फंक्शनल ग्रुप तो सेम है। ये फंक्शनल हो गए, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर, और ये भी हो गए फंक्शनल ग्रुप आइसोमर। ये दोनों क्लियर है। इसके बाद है साइनाइड आइसोसाइनाइड, जानते ही हैं, CnNC। नोट हो गया ये। साइनाइड आइसोसाइनाइड अगली कैटेगरी होगी। फंक्शनल ग्रुप अलग हो रहा है, साइनाइड एंड आइसोसाइनाइड। बॉन्डिंग में ध्यान रखिएगा, केमिकल बॉन्डिंग में इसकी बॉन्डिंग पढ़ते हैं आप लोग। CN ये होता है, और आइसोसाइनाइड कैसे बनता है। हेलो हेलो, अभी बोलिए हेलो। अभी ठीक है। आइसोसाइनाइड में कैसी बॉन्डिंग होगी, नाइट्रोजन को 2 ही चाहिए ना, कार्बन को 4 चाहिए। ऐसा भी दिखा सकते हैं इसको, आइसोसाइनाइड को, या ऐसा भी दिखाते हैं कहीं कहीं पे। अगर नाइट्रोजन को 4 बॉन्ड दे दो, कितने बॉन्ड दे दो नाइट्रोजन को, 4 बॉन्ड, तो 4 बॉन्ड नाइट्रोजन कभी नहीं बनाता है। अगर नाइट्रोजन को 4 बॉन्ड बनाते हुए आप दिखा रहे हो तो नाइट्रोजन पे प्लस चार्ज दे दीजिए। ऐसे भी दिखा सकते हैं NC को, कोऑर्डिनेट में चार्ज नहीं दिखा, शो कर सकते दोनों तरीके से। साइनाइड को शो करने का केवल एक ही तरीका, ठीक है। तो ये ग्रुप साइनाइड है, ये कौन सा है, आइसोसाइनाइड। यहाँ पे जो कार्बन की चेन, यहाँ पे कार्बन की चेन लगी होगी, कार्बन चेन के साथ कार्बन जुड़ा होता है CN में, और इसमें क्या N जुड़ा होता है कार्बन चेन के साथ, और कोई डिफरेंस नहीं है। तो एग्जांपल करने की जरूरत है, CH3CN लिख सकते हो और CH3NC लिख सकते हो, एक ही बात है। अभी आ रही है आवाज। अब इसी तरीके का सेम एक होता है एल्काइल नाइट्राइट, एक है एल्काइल नाइट्राइट, और इसके साथ शो करता है नाइट्रो एल्केन। ध्यान रखिएगा, कभी भी नाइट्रो बोल रहे हैं तो कार्बन की चेन N से जुड़ी हुई होगी। नाइट्रो का मतलब कार्बन की चेन N से जुड़ी हुई है, RNO2 नाइट्रो एल्केन। और अगर नाइट्राइट बोला जा रहा है तो कार्बन की चेन O से जुड़ी होगी, ONO होता है। NO2 लिखते हैं इन जनरली, इसको ऐसा लिखा हुआ भी मिल सकता है आपको, ऐसा लिखा हुआ अगर मिल रहा है तो आप पता नहीं कर सकते हो कि ये नाइट्रो है कि नाइट्राइट है। अगर आपको बॉन्डिंग पता है कि ONO लिखा है तब आप बोलोगे नाइट्राइट, अगर लिखा है NO2 तो क्या बोलोगे, नाइट्रो एल्केन। कभी कभी ऐसे भी डिनोट पर फिर लिख देंगे कि नाइट्राइट है। नाइट्राइट अगर लिख दिया तो क्या समझेंगे, किससे जुड़ा हुआ है, O से जुड़ी हुई है कार्बन, ONO, है ना। तो अगर बॉन्डिंग को देखो तो बॉन्डिंग कैसी होगी, यहाँ पे देख पा रहे हैं। और नाइट्रो तो हमेशा सब्स्टिट्यूएंट बोला जाता है। ये इसमें कैसे बॉन्डिंग होगी, एक ऑक्सीजन तो डबल बॉन्ड से जुड़ेगा और एक ऑक्सीजन आपका, क्योंकि
लिक्विड नाइट्रोजन 3 ही बॉन्ड तो बना सकता है, 3 बना लिए, तो अब इस ऑक्सीजन से कोवेलेंट नहीं बना सकता। एल्काइल नाइट्राइट एंड नाइट्रो एल्केन, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर। फिर एमीन्स में आते हैं। एमीन्स एक कंपाउंड की कैटेगरी होती है ऑर्गेनिक कंपाउंड की। इसमें 1 डिग्री एमीन जिसको हम बोलते हैं प्राइमरी, दूसरा होता है 2 डिग्री एमीन जिसको हम बोलते हैं सेकेंडरी, तीसरी कैटेगरी है 3 डिग्री एमीन जिसको बोलते हैं टर्शियरी। हाँ नहीं, 4 से नहीं आ रहा, वो कभी कभी हो सकता है वहां पे कुछ समझाने के लिए आपको ये बता दें। ऑर्गेनिक में क्या है, कोई टॉपिक बताते समय कुछ और की जरूरत पड़ जाती है तो बताना पड़ता है, आगे का भी पीछे का भी। तो एमीन में आपका 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री ये हो सकते हैं आपके क्या फंक्शनल ग्रुप आइसोमर। एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे 3 कार्बन का अगर एमीन ले लें, CH3 CH2 CH2 NH2, ठीक है। जब भी R के साथ NH2 आएगा तो 1 डिग्री एमीन है। अगर 2 R आते हैं और NH है तो 2 डिग्री एमीन है। अगर 3 R आ जाते हैं, वो अलग अलग भी हो सकते हैं, सेम भी हो सकते हैं, और N है तो 3 डिग्री एमीन। एमीन को कैसे पहचानेंगे, अगर कार्बन चेन के साथ NH2 तो 1 डिग्री, कार्बन चेन अगर 2 तरफ से है और NH तो 2 डिग्री, कार्बन चेन अगर 3 तरफ से है और N है तो 3 डिग्री, ठीक है। अब इसका फॉर्मूला लिख लो, C3 कितना आ गया फॉर्मूला, 11 आ गया क्या, 9 आ गया, C3H9। अब इसी फॉर्मूला की सेकेंडरी भी लिख सकते हैं आप, एक N छूट गया, ठीक है। अब ये क्या बन गया आपका, 2 डिग्री बन गया। इसी फॉर्मूला का अगर 3 डिग्री बनाना है तो सेम फॉर्मूला है, लेकिन फंक्शनल ग्रुप क्या क्या हो गए, अलग हो गए। वैसे तो एमीन ही है, लेकिन मान लेते हैं इसको फंक्शनल ग्रुप आइसोमर, फॉर्मूला सबका। आप लोगों ने बोला था किया हुआ है, तो मुझे लगा हो गया होगा, जल्दी लिख लिया होगा। हाँ लिखना तो साथ साथ में नोट्स बना लीजिए। ऐसा नहीं होता कि भजन चल रहा है, मैम तो बोल रही हूँ, हम तो मजे कर रहे हैं। अल्कोहल एंड फिनॉल, अल्कोहल एंड फिनॉल शो करता है। नंबर लिख लीजिए इसका, कौन सा है, GH। अल्कोहल एंड फिनॉल शो कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपने ले लिया CH2OH, कभी भी बेंजीन रिंग के ऊपर अगर डायरेक्टली OH अटैच है तो उस कंपाउंड को फिनॉल बोलेंगे। अगर डायरेक्टली अटैच नहीं है, बीच में कोई कार्बन की चेन आ रही है तो वो अल्कोहल बोला, ठीक है। जैसे यहाँ पे आपने OH लगा दिया,
बेंजीन रिंग पे डायरेक्टली OH अटैच है, तो ये तो फिनॉल है, ठीक है, ये फिनॉल है, इसको हम बोलेंगे 2 मिथाइल फिनॉल। लेकिन ये क्या है, ये एल्कोहल है, इसको हम एल्कोहल कंसीडर। अगर आपका मीथेनॉल होता तो ये ऐसा फॉर्मूला होता CH3OH, तो इसको हम क्या लिखते हैं, मीथेनॉल। इसका एक हाइड्रोजन उड़ा दिया गया, उसकी जगह पे क्या लगा दिया गया है, फिनाइल, फिनाइल लगा दिया गया, C6H5 लगा दिया, तो इसको हम लिखेंगे फिनाइल मीथेनॉल। एक कार्बन का अल्कोहल है, उसमें क्या लगा दिया गया है, फिनाइल, ठीक है। अगर फॉर्मूला देखें तो फॉर्मूला क्या है इसका, सेम रहेगा। फॉर्मूला क्या बनेगा दोनों को बनाना, जल्दी से, C7H8, सही है। दोनों का सेम फॉर्मूला आएगा, H9 आएंगे, क्यों, हाँ तो करते हैं, ये C6H5 है, ये जब बेंजीन है तो C6H6 है, जब इसकी एक पोजीशन पे कोई ग्रुप लगता है तो वहां से एक H खत्म होता है, C6H5 बनता है। दो पोजीशन पे कुछ लगेगा तो वो C6H4 हो जाएगा। यहाँ पे ये रिंग C6H4 है, पहले C6H6 थी, दो पोजीशन पे अगर कुछ लग गया तो C6H4 है। तो हाइड्रोजन 4 है, 4 3 7, 7 और 1 8। यहाँ पे भी इतने ही है, यहाँ पे हाइड्रोजन 5 है, C6H5 है, 3 और जुड़ गए तो, ठीक है। फिनॉल हो गए, फिनॉल को मतलब आप कह रहे हो स्ट्रेट चेन अल्कोहल नहीं बना सकते, नहीं बनेगा, हाइड्रोजन 4 कार्बन ज्यादा होना चाहिए, हाँ एक जगह पे और लगा दो, इस पे एक जगह और CH3 लगा दो, तो फिनॉल में कार्बन बढ़ जाएगा, तब यहाँ पे भी बढ़ा सकते हैं, दोनों में ऐड कर सकते हो जैसा प्रोपोर्शन ये बनता है अकॉर्डिंगली। इसके बाद है एक ग्रुप है ऑक्साइड और एक ग्रुप है इसके साथ जो शो करता है वो है एमाइड। एमाइड आपने पढ़ा है IUPAC में, RCO H2, एमाइड होते हैं RCO H2। ऑक्साइन की अगर बात करते हैं तो ऑक्साइन होता है RCH डबल बॉन्ड NOH, RCH डबल बॉन्ड NOH, ठीक है। जैसे मान लो हम बोले CH3CH डबल बॉन्ड NOH, ये एक कंपाउंड है, इसका नाम होता है एसिटल डॉक्साइन। एसिटल्डिहाइड से बनता है, इसलिए इसका नाम क्या होगा, एसिटल डॉक्साइन। ये एसिटिक एसिड से बना हुआ एमाइड है, इसलिए इसको बोलते हैं एसिटामाइड, जनरल नेम है ये, 12th में इसका प्रैक्टिकल भी करेंगे आप, एसिटामाइड।
हाँ IUPAC नहीं, या IUPAC नहीं होनी है जनरल। फॉर्मूला अगर देखो तो दोनों के सेम है, कार्बन कितने हैं दोनों में देख लो, चेक कर लो, फॉर्मूला सेम होना चाहिए। ऑक्साइड IUPAC के अकॉर्डिंग नहीं, ऑक्साइड जनरल। इसको सब्स्टिट्यूएंट की तरह नाम लिखना पड़ेगा एग्जैक्टली, ये ग्रुप का कोई स्पेशल नेम तो नहीं है। NOH लिखा है ना हमने, कार्बन और इसके बीच में। ये है ना, ठीक है। एल्डिहाइड से बना है तो इसका वैसे तो स्पेसिफिक कोई नाम है नहीं, ऑक्साइड ही बोलते हैं, लेकिन ऑक्साइड IUPAC नहीं बोलते। इसका नहीं पढ़ा, जरूरत नहीं पड़ी हमें, लेकिन इतना पता है कि IUPAC ये जनरल है, क्योंकि इसको अगर हम तोड़ना भी चाहेंगे तो नहीं तोड़ पाएंगे। एल्डिहाइड से बना हुआ, एल्डिहाइड से बना, ये एक एल्डिहाइड है CH3CHO, इसकी रिएक्शन होती है NH2OH, इस कंपाउंड को बोलते हैं हाइड्रोक्सिल एमीन। हाइड्रोक्सिल क्यों बना, OH ग्रुप है, एमीन बोल देते हैं NH2 की बेसिस पे। इससे जब रिएक्शन होती है एल्डिहाइड कीटोन में, ये पढ़ने वाले हैं आप रिएक्शन, तो ये ऑक्सीजन और ये H2O के फॉर्मेट में निकल जाता है और यहाँ पे जुड़ जाता है। बीच वाला H जाएगा, इधर से O जाएगा, मैंने उल्टा कट मार दिया, कट थोड़ा सा क्या हो गया, उल्टा हो गया, ऐसे फॉर्मेशन तो है अभी जरूरत। फिर है थायो अल्कोहल एंड थायो ईथर, I कैटेगरी था ना, I के बाद थायो अल्कोहल एंड थायो ईथर। पर ये थायो अल्कोहल क्या होता है, और थायो ईथर बीच में ओ आ जाता है, ऐसा जाता है, जैसे अल्कोहल था वैसे ही अल्कोहल के साथ ईथर था, वैसे ही क्या हो गया, थायो अल्कोहल के साथ जैसे C2H5SH है ना। अब ये क्या बन जाए, ईथर बन जाए, ऑक्सीजन की जगह क्या होता है, सल्फर होता है ना, थायो। हाँ, थायो का मतलब ऑक्सीजन की जगह सल्फर, थायो अल्कोहल एंड थायो ईथर। सिंपल है ये, तो कर लेंगे आप। करो मेटामेरिज्म, फिर करते हैं टॉटोमेरिज्म, फिर उसके बाद हम लोग आएंगे किस पे, फिर स्टीरियो पे आ जाएंगे।
नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ आइसोमेरिज्म स्ट्रक्चरल में है मेटामेरिज्म। ठीक है, मेटामेरिज्म इसमें फंक्शनल ग्रुप सेम होगा, सेम फंक्शनल ग्रुप होगा, सेम फंक्शनल ग्रुप होगा। साइड में जो कार्बन चेन होगी उसमें डिफरेंस आएगा। किसमें डिफरेंस आएगा? बीच में मान लीजिए ईथर है, इधर की साइड चेन कार्बन की चेन और इधर की कार्बन चेन है ना, तो कार्बन चेन जो होगी उसमें डिफरेंस होगा। मेटामेरिज्म इसलिए कहते हैं क्योंकि जो ग्रुप होगा वो कहाँ होगा? बीच में। ग्रुप की पोजीशन एंड्स के बीच में ही चेंज होगी। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग, अगर हमने ले लिया पेंटेनोन 2, अगर हमने ले लिया पेंटेनोन 2, तो यहाँ पे अगर देखो आप तो कीटोन ग्रुप सेकंड पोजीशन पे है। दिस इज पेंटेनोन 2, ये सेकंड पोजीशन पे कीटोन है। अगर इसका हम मेटामर बनाना चाहें तो हम थर्ड पोजीशन पे कीटोन को अगर ले जाएं तो देखिए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। ठीक है, आपका क्या चेंज आया? फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन एंड्स के बीच में, एंड में कोई भी चेंज नहीं है। एंड जैसे थे CH3 वैसे ही है। एंड के बीच में फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन 2 से क्या हो गई? यहाँ पे 3 हुई, तो ये क्या बन गया? पेंटेनोन 3 बन गया। तो कभी भी अगर ऐसा केस आपको दिखाई दे कि फंक्शनल ग्रुप सेम है और फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन कहाँ पे चेंज हो रही है? एंड्स के बीच में बदल रही है। हाँ, ये पोजीशन का ही एक फॉर्मेट है। मेटामेरिज्म पोजीशन आइसोमेरिज्म का ही एक फॉर्मेट है, स्पेशल फॉर्मेट है, जिसमें एंड पे नहीं जा सकता। ग्रुप कहाँ पे आएगा? एंड के बीच में मूव करेगा। क्लियर है? स्पेशल नहीं, फंक्शनल स्पेशल फॉर्मेट ऑफ पोजीशन कह सकते हैं। तो जितने भी ग्रुप साइड में आते हैं, जैसे कि एसिड ग्रुप RCOH बिल्कुल एंड पे आता है, तो RCOH ग्रुप मेटामेरिज्म शो नहीं करेगा, है ना। RCHO एंड पे आता है तो ये भी नहीं शो करेगा। तो वो ग्रुप्स जो हमेशा एंड पे आते हैं उसमें मेटामेरिज्म एब्सेंट होगा। जो बीच में आते हैं उनमें पॉसिबिलिटी है आपकी, जैसे कि जिसमें कि ग्रुप हो गया कीटोन। इसके बाद बात कर लो ईथर की। ईथर में भी प्रेजेंट होगा। कैटेगरी लिख लो ईथर, हाइड्रोईथर। बना तो आप लोगे ही। ईथर लिख लीजिए। ऐसे बना दे इसको, है ना। थायोईथर भी बना सकते हो इसका। क्या करें यहाँ पे? ओ की जगह पे एस। ऑनलाइन बच्चों बात क्लियर हो रही है? आवाज वगैरह आ रही है प्रॉपर? क्या नाम है बच्ची का? अक्षरा। अच्छा तुम भी हो? बात नहीं करते। लिख लिया ईथर, लिख लिया थायोईथर, लिख लिया कीटोन लिख लिया, है ना।
बीच में आने वाले ग्रुप सेकेंडरी अमीन होते हैं, टर्शरी अमीन होते हैं। लिख लो सेकेंडरी अमीन, टर्शरी अमीन। बीच में आएगा नहीं, बीच में नहीं आएगा। सेकेंडरी अमीन, हाँ दीप्ति क्या कह रहे हो आप? मैम तो थाई रीजन में ऐसे है। हाँ थायो बोले तो ऐसे ही बना सकते हैं, सेम पैटर्न पे है ना। NH को बीच में कर दीजिए, पोजीशन को चेंज करिए। एक तरफ 2 कार्बन, एक तरफ 3 का। टोटल कितने कार्बन के बना रहे हैं? 4 के बना रहे हैं। 5 का बनाएंगे तो और पॉसिबिलिटी हो जाएगी। टर्शियरी अमीन बना लो। इसमें कार्बन चेंज करके क्या हो गया? न करें। क्यों डरा रहा है? ठीक है, ये टर्शरी अमीन का मैंने बनाया नहीं है, आप बना लेंगे। आप बनाएंगे, अपना दिमाग चलाएंगे। समृद्धि सच में बात एक ही बार मिलता है। मानव जीवन पता नहीं कितने समय बाद, है ना? पता नहीं कितना पंडित जी लोग बताते हैं, कितनी योजना। इसलिए कुछ ढंग का काम करके जाओ। हम तो कर रहे हैं, हमें पता है, अपना सोचो। चलो नेक्स्ट स्पेशल आइसोमेरिज्म है टॉटोमेरिज्म। शांति से पढ़ेंगे, ध्यान से। बहुत अच्छी, सस्ती, सुंदर, टिकाऊ है, लेकिन कई बार चांदी में क्या ला देती है? टॉटोमेरिज्म कह सकते हो आप इसको। बादल, we can say, क्या कह सकते हैं? A special form of functional group isomerism। फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म बोल दिया, इसका मतलब क्या हो रहा है? फंक्शनल ग्रुप चेंज होगा इन दिस one compound is dynamic equilibrium. One compound is in dynamic equilibrium with another. यहाँ पे एक कंपाउंड दूसरे कंपाउंड के साथ डायनामिक इक्विलिब्रियम में है। कहाँ लास्ट में? लास्ट में 3 डिग्री का तो 3 बनाओगे ना डिग्री। मतलब फंक्शनल ग्रुप नहीं चेंज करोगे।
क्या बनाया है तुमने, ये कौन बनाया है? दोनों कंपाउंड में कोई डिफरेंस ही नहीं है, बन नहीं पाएगा इसका, मुझे लगता है। हाँ ये सही बना है, ठीक है। 3 2 5 6, 4 और 2 6, हाँ सेम है। ये सुनिए, बच्चों ने ये वाले कंपाउंड का बनाया है नेक्स्ट आइसोमर, तो क्या करा है इन्होंने कि एक बार ये जो इथाइल ग्रुप है नीचे लगा दिया, मिथाइल यहाँ। कोई ऐसा थोड़ी है एक ग्रुप को उठा के दूसरी जगह रख दो, दूसरे को तीसरी जगह, फॉर्मूला तो सेम ही रहेगा ना, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। और हम स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म पढ़ रहे हैं तो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए, ठीक है। तो क्या किया, इसका अगर बनाना है आपको 3 डिग्री बनाना है, फंक्शनल ग्रुप चेंज नहीं करना है मेटामेरिज्म में, तो आप क्या करेंगे, एक तरफ CH3 लगा दीजिए, दूसरी तरफ CH3 लगा दीजिए, तीसरी तरफ 4 कार्बन लगा दीजिए, तो बन जाएगा आपका मेटा, है ना। क्या बताया था अगर क्या इधर भी, इसमें तो कोई मैटर नहीं कर रहा है, स्टीरियो अभी आएगा, स्टीरियो इधर उधर। चलो, टॉटोमेरिज्म में दो जो आइसोमर्स होंगे वो बेसिकली एक दूसरे के क्या होंगे, डायनेमिक इक्विलिब्रियम में। डायनेमिक इक्विलिब्रियम का मतलब है एक दूसरे में कन्वर्ट होते रहेंगे। मान लीजिए एक कंपाउंड का कोई ए फॉर्म है, वो कन्वर्ट हो जाए किस फॉर्म में, बी फॉर्म में, और ये दोनों एक दूसरे के इक्विलिब्रियम में हो, यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप दूसरा हो, दोनों में फंक्शनल ग्रुप क्या हो जाए, डिफरेंट हो जाए, फॉर्मूला वगैरह सेम रहे, फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट। वैसे मान लो आपने कोई कंपाउंड लिया किसी टाइप पे और उसमें उसको आपने चेक किया, तो आपने देखा कि उसमें कीटोन को दो, एक बार आप देखते हो तो उसमें कीटोन ग्रुप दिखाई देता है, और एक बार आप देखते हो उसमें तो उसमें अल्कोहल और डबल बॉन्ड दिखाई देता है ना। और कभी आप देखते हो कि ऐसा दिखता है आपको कि 20% कीटोन है और 80% आपका डबल बॉन्ड और अल्कोहल वाला फॉर्मेट दिख रहा है। और कभी ऐसा भी हो सकता है कि अल्कोहल वाला फॉर्मेट ज्यादा हो जाए और कीटोन वाला फॉर्मेट कम हो जाए, मतलब एक ही सेम कंपाउंड है, वो दो फॉर्म्स में अपने इंटर कन्वर्ट होता रहता है। इसको हम लोग बोलते हैं टॉटोमेरिज्म, है ना। हाँ, इक्विलिब्रियम का फर्क है, और इसमें टॉटो का मतलब ही होता है मूविंग। टॉटो का क्या मतलब होता है, मूविंग, है ना। तो यानी कि दोनों फॉर्म एक दूसरे में इंटर कन्वर्ट होते रहेंगे, दोनों फॉर्म क्या होंगे, इंटर कन्वर्टेबल। इंटर कन्वर्टेबल फॉर्म। अब कंडीशन क्या है देखिए टॉटोमेरिज्म की, कंडीशन देख लो किस तरीके का सिस्टम तुमको मिलेगा। तीन एटम हो, मान लीजिए आपने बोला 3 एटम है, ए बी और ई, सी हटा दिया, सी कार्बन को 3 एटम्स ले लिए, थ्री एटम्स ले लिए हमने, ए बी और ई, ठीक। ए बी के बीच में डबल बॉन्ड है और इनके बीच में मान लीजिए सिंगल, ठीक है। तो होगा क्या कि एक पहले और दूसरे के बीच में 1
और 2 के बीच में अगर डबल बॉन्ड है तो ये डबल बॉन्ड मूव करेगा 2 और 3 के बीच। डबल बॉन्ड कहाँ जाएगा? 2 और 3 के बीच में जाएगा। और ये जो थर्ड वाला होगा इससे हाइड्रोजन जाएगा, थर्ड वाले से हाइड्रोजन जाएगा फर्स्ट वाले, थर्ड वाले से हाइड्रोजन कहाँ जाएगा? फर्स्ट वाले। ठीक है। तो अब क्या होगा, नया जो फॉर्मेट बनेगा उसमें नए फॉर्मेट में यहाँ से डबल बॉन्ड हट करके कहाँ जाएगा? बी और ई के बीच में आ जाएगा। और यहाँ पे एक आपको एच दिखाई, हाँ काइंड ऑफ रेजोनेंस भी कह सकते हैं, काइंड ऑफ। अभी डिफरेंस अब पहले समझो एक एग्जांपल। अभी एच क्या और ई के साथ, हाँ देखो ध्यान से देखो, एक आइसोमेरिज्म, इसी टॉटोमेरिज्म में एक टाइप है कीटो इनॉल, कीटो इनॉल टॉटो। कीटो बोलते हैं कीटोन ग्रुप को, सी डबल बॉन्ड ओ। एक कंपाउंड होगा जिसको हम बोलेंगे कीटो फॉर्म, दूसरे को बोलेंगे इनॉल फॉर्म। कैसे बनेगा देखिए, लिखने की जरूरत नहीं है, पहले ध्यान से देखो। ये है आपका, ठीक है। एक को मान लो, इसको मान लो 1, इसको मान लो 2, इसको मान लिया 3, 1 2 3। अब देखो 1 और 2 के बीच में डबल बॉन्ड है, तो इस डबल बॉन्ड को कहाँ जाना है? 2 और 3 के बीच में जाना है। ये डबल बॉन्ड कहाँ मूव करेगा? 2 और 3 के बीच। और 3 से H जाएगा किसके पास? 1 के पास। 3 से H कहाँ पे जाएगा? 1 के पास। तो अब इसका जो टॉटोमर बनेगा, नया जो फॉर्मेट बनेगा, जो डायनेमिक इक्विलिब्रियम में होगा, इधर तो कुछ हुआ नहीं, तो ये ऐसे का ऐसे CH3, ये C, यहाँ पे अब सिंगल बॉन्ड था, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गया, तो यहाँ पे क्या क्रिएट हो जाएगा? डबल बॉन्ड। इधर से एक H चला जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा H2, और ये O के पास एक H चला गया और बॉन्ड सिंगल हो गया, तो यहाँ पे क्या आ गया? OH। ये कीटोन ग्रुप था पहले कंपाउंड में, तो इसको बोलते हैं हम लोग कीटो फॉर्म। और इसमें एल्कोहल है तो ऑल बोलते हैं, और ईन है डबल बॉन्ड है, इसलिए इसको हम बोलते हैं इनॉल या इनॉलिक फॉर्म। ये वाले फॉर्म को क्या बोलते हैं? इनॉलिक फॉर्म। इसको क्या बोलते हैं? कीटो। लिख लीजिए। हाँ कंडीशन कैमरा पे नीचे करो ना, जो करना है। क्या हुआ बादल? कंडीशन, पहली कंडीशन तो यही है 1 2 3 फॉर्मेट में एटम्स को अटैच कीजिए, मतलब अरेंज कीजिए, मॉलिक्यूल तो आपको मिलेगा ही बना हुआ। और 1 2 3 फॉर्मेट में 1 2 के बीच में अगर डबल बॉन्ड है तो वो 2 3 के बीच में चला जाएगा, और थर्ड से हाइड्रोजन 1 पे चला आएगा। बस अपन करेंगे 1 2 3 कौन करेगा? करके तो देखना, हंसने की क्या बात है? एक स्ट्रक्चर में बनाएंगे, बना के देखिए। इसका बनाना है, ये कीटो फॉर्म है। अब ये जहाँ
पे CH2 का सिस्टम है ना, इसको मान लो 1 2 3, इसको मान लो आप 1, बनाइए सब लोग, बना के दिखाइए मुझे। अथर्व श्रीवास्तव, आदित्य, समझ आ रही है बात? बन गया R CH2, CH2 वाले से एक हाइड्रोजन को मूव करा दिया तो CH बन गया, और यहाँ पे क्या आ गया, डबल बॉन्ड, यहाँ पे आ गया OH, ये R ऐसे कैसे ही रहा। बेंजीन नहीं है, क्यों बनाए? नहीं है तो बन जाएगा। अरे बेंजीन नहीं है, साइक्लोहेक्सेन है, ये कंपाउंड है साइक्लोहेक्सेनो। कंपाउंड क्या है? साइक्लोहेक्सेनो। ऐसा नहीं कहीं भी रिंग दिखे उसको हम बेंजीन ही माने, रिंग के अंदर रिंग है तो बेंजीन। कौशिक, ये कीटो फॉर्म है, आपको क्या बनाना है? इनॉल फॉर्म बनाना है। बनाइए। एडजेसेंट कार्बन से लेना, अल्फा कार्बन से लेना, सही है? यहाँ पे ओ है, यहाँ पे OH आ जाएगा। ओ की जगह क्या आ जाएगा? इधर से भी ले लो, ये भी CH2 है, ये भी CH2 है, 1 2 3, इधर से भी ले लो। पहले 1 और 2 के बीच में डबल बॉन्ड था, अब 2 और 3 के बीच में डबल बॉन्ड कर दीजिए, O के साथ क्या लगा दीजिए, OH कर दीजिए, सिंगल बॉन्ड आ जाएगा। कोई दिक्कत? वेदांत बताएंगे इसका आंसर। मिथाइल, इसको लेफ्ट में शिफ्ट कर दे। इधर क्यों नहीं शिफ्ट किया? बॉन्ड भी शिफ्ट हो रहा है और यहाँ से हाइड्रोजन भी तो भेजना है। इस कार्बन पे हाइड्रोजन कहाँ है? इस कार्बन पे 1 2 3 4 बॉन्ड बने हुए, हाइड्रोजन ही नहीं है, हाइड्रोजन कहाँ से भेजोगे? ये भी अल्फा कार्बन है, ये भी अल्फा है, लेकिन ये वाला चूज नहीं किया जाएगा, ये वाले को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे जो पहले काम किया था वही सेम चूज करेंगे। ये ऐसे का ऐसे है। तुम्हारी बात है ना? तो देखेंगे किस तरफ आपके CH2 मिल रहा है, किस तरफ हाइड्रोजन मिल रहा है। अल्फा ग्रुप के मेन ग्रुप के बगल वाले कार्बन पर अल्फा कार्बन दोनों ही है, लेकिन ये वाले अल्फा के पास क्या है? हाइड्रोजन ही नहीं है। हाइड्रोजन नहीं है तो हाइड्रोजन भेजना भी तो है ऑटोमेटिक। नहीं नहीं, सब में अल्फा बोल,
आपका ग्रुप है। अब ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन है। तो जस्ट बगल वाले को अल्फा, उसके बगल वाले को बीटा, उसके बगल वाले को गामा, उसके आगे वाले को डेल्टा, उसके आगे वाले को नाम देते। ठीक है, अगर उधर अल्फा लिख रहे हो तो इधर अल्फा डैश लिख दो, इधर बीटा डैश लिख दो, इधर गामा डैश लिख दो, इधर डेल्टा डैश। किसी ने दोनों को सबको अल्फा बीटा लिख दिया तो भी कोई डैश नहीं लगाया तो भी एक ही बात, दोनों की पोजीशन क्या है, सेम। तो कीटो को इनॉल में और इनॉल को कीटो में चेंज कर लेंगे। बोले बच्चों, कीटो को इनॉल में और इनॉल को कीटो में चेंज करने आ गया। अब एक इनॉल बना के दे दे, कीटो बना लेंगे। बनाइए। क्या सब रिद्धि अभी तक क्या कर रहे थे? हो गया? इसका क्या बनाना है? कीटो फॉर्म। यहाँ छोड़ा दो इधर और यहाँ छोड़ा, यही तो करना है। क्या क्वेश्चन है ये ऐसे आता है। अभी जो आता है वो बताएंगे। हो जाएगा। अब कीटो और इनॉल फॉर्म बना लेंगे। अब मान लो एक तरफ हमने दो मिथाइल लगा दिए थे चेन के ऊपर, तो उस तरफ से शिफ्टिंग नहीं हुई थी। दोनों तरफ लगा दे तो वहां पे आपका बनेगा नहीं टॉटोमर, नहीं बन पाएगा ना अगर दोनों तरफ। इस तरफ भी लगा दिया, इस तरफ भी लगा दिया, तो अल्फा से ही बनता है बगल वाले से। तो यहाँ पे क्या होगा, टॉटोमर नहीं बन पाएगा। स्टार बना के पॉइंट लिखो। For most of the ketones, एडवांस में पूछ सकते हैं, ज्यादातर कीटोन्स के लिए कीटो फॉर्म is more stable than enol form। कीटो फॉर्म ज्यादा स्टेबल होता है कीटोन्स में, और इनॉल फॉर्म क्या होता है, कम स्टेबल। ठीक है, जैसे प्रैक्टिकली ऐसा देखा गया है, प्रैक्टिकली ऐसा देखा गया है कि जैसे मान लो तुमने ले लिया एसीटोन, ठीक है, तो एसीटोन का टॉटोमर बन सकता है ये वाला। तो प्रैक्टिकली एक्सपेरिमेंट से देखा गया कि सैंपल लिया गया मान लो 5 ग्राम एसीटोन, है ना, तो
उसमें देखा गया कि 99.9% ये प्रेजेंट है, ये वाला फॉर्म, और केवल 0.1% इनॉल फॉर्म प्रेजेंट है। और कई सारे बहुत सारे कीटोन्स में ऐसा ही देखा गया कि कीटोन का परसेंटेज ज्यादा है, दोनों फॉर्म में प्रेजेंट है, लेकिन कीटोन का परसेंटेज ज्यादा है और उसका परसेंटेज क्या है, कम। होता क्यों है, अगर ध्यान से हम सोचें, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O है, कार्बन से किसका बॉन्ड बना हुआ है, डबल बॉन्ड O बना हुआ है। ऑक्सीजन इज द इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, डबल बॉन्ड है दोनों के बीच में, तो कार्बन ऑक्सीजन का जो डबल बॉन्ड होगा वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है कार्बन कार्बन के बीच के डबल बॉन्ड से। तो ये बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, इसलिए कीटो फॉर्म क्या होता है, ज्यादा स्टेबल होगा, है ना। छोटू सा एक पॉइंट कर लेते हैं एडवांस पॉइंट ऑफ व्यू से, मेन सर की बात खत्म हो गई। इन सम कीटोन्स enol form is more stable than keto form. enol form ज्यादा स्टेबल होती है कीटो फॉर्म। फैक्टर्स क्या होते हैं उसमें, रीजन क्या होता है, वहां पे अलग सा क्या रीजन है जिसकी वजह से ये चीज देखने को मिलेगी। जैसे मान लो कहीं पे ऐसा सिस्टम हो जो एरोमेटिक हो, एरोमेटिक सिस्टम हो जाए, दूसरा होता है कॉन्जुगेटेड सिस्टम बन जाए। कॉन्जुगेटेड सिस्टम समझते हैं, हाँ रेजोनेंस या अभी या इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाए। एक्चुअली ये सब फैक्टर्स जो होते हैं क्या करते हैं, स्टेबिलिटी को बढ़ाते हैं, ज्यादा स्टेबल हो जाएगी, सिस्टम विल बी मोर स्टेबल, मॉलिक्यूल्स विल बी मोर स्टेबल, टूटेगा नहीं, बॉन्ड इधर उधर करते हैं। वोलेटिलिटी इज अनदर, ये फैक्टर्स नोट हो गए तीनों। एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे एक लिया हमने एग्जांपल, डबल बॉन्ड O है और दो डबल बॉन्ड है यहाँ पे, इधर मिथाइल H है ना। अब ये है आपका कीटो फॉर्म है, अभी जो पहले हमने इसके कंपाउंड लिया था वो क्या था, उसमें रिंग में डबल बॉन्ड नहीं थे, यहाँ पे क्या हो गया, दो बॉन्ड आपके डबल बॉन्ड रिंग में दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे डबल बॉन्ड O है, इधर पे H है, ठीक। तो इसका इनॉल फॉर्म बनाते हैं, इनॉल फॉर्म बनाए तो इधर 2H है, तो इधर से ही बना लो, आराम से बन जाएगा। यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया, एक H यहाँ पे रहेगा, इनॉल फॉर्म बनता है, ठीक है। अब देखो ये जो सिस्टम था
ये जो सिस्टम था इसमें ऑल्टरनेट बेंजीन रिंग में ऑल्टरनेट जब 3 डबल बॉन्ड इस तरीके की रिंग बनती है तो ये सिस्टम है एरोमेटिक सिस्टम। और एरोमेटिक सिस्टम की स्टेबिलिटी अपने आप क्या हो जाती है, हाई हो जाती है, वो ज्यादा स्टेबल सिस्टम है। तो यहाँ पे अगर देखो तो ऑल्टरनेट में एक दो डबल बॉन्ड था, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड आ गए, है ना। अगर आपको कोई ऐसा सिस्टम मिले डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल, तो इसको हम बोलते हैं कॉन्जुगेटेड सिस्टम। यहाँ पे स्टेबिलिटी अपने आप क्या हो जाती है, बढ़ जाती है ड्यू टू रेजोनेंस। अभी रेजोनेंस पढ़ाएंगे आपको, कॉन्जुगेटेड का पूरा स्ट्रक्चर बताएंगे। यहाँ पे डबल सिंगल फिर डबल, फिर यहाँ सिंगल सिंगल आ गए थे, फिर डबल आया था। इस सिस्टम में अगर ध्यान से देखो डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल, ये पूरा सिस्टम कैसा बन गया आपका, कॉन्जुगेटेड सिस्टम बन गया। इसकी स्टेबिलिटी क्या हो गई, ज्यादा स्टेबिलिटी हो। इसलिए देखा गया कि इस कंपाउंड में ये 99.9% देखने को मिल रहा है। ये डेटा आपने याद नहीं रखना है, बस ये याद रखना है इस कंपाउंड में ये ज्यादा। दो चार एग्जांपल याद रखेंगे। दूसरा एग्जांपल ले, नोट हो गया सबका। सेकेंड एग्जांपल, आपने एक रिंग ले ली, रिंग के ऊपर यहाँ पे आपने एन लगा दिया, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, ठीक है। रिंग में ये सिस्टम है, ये 5 इस पोजीशन पे एन। अब अगर आप देखो तो क्या सिस्टम बन रहा है यहाँ पे, ऐसे लिख दो 1 2 3, अगर लिख दें 1 2 3 तो इंटरचेंज करें। बाकी जो बॉन्ड है वो तो वैसे के वैसे ही रहेंगे ना, ऐसे कैसे ही रहेंगे। 1 2 3 यहाँ पे क्या बन जाएगा, सिंगल बॉन्ड बन जाएगा और इसके ऊपर एच आ जाएगा। तीसरे वाले से एच कहाँ पे मूव कर रहा है, यहाँ पे मूव कर रहा है। यहाँ से यहाँ का डबल बॉन्ड कहाँ जाएगा, यहाँ पे। देख पा रहे हैं। फिर से अगर ध्यान से देखो तो यहाँ पे सिंगल डबल सिंगल डबल फिर सिंगल, फिर इधर डबल फिर इधर सिंगल, इस तरीके का सिस्टम था। यहाँ पे देखो डबल सिंगल सिंगल, इस तरीके से कॉन्जुगेटेड सिस्टम। तो यहाँ पे इन है, यहाँ पे ऑल है, ये इनऑल फॉर्म है। बेंजीन रिंग के अंदर एरोमेटिसिटी के लिए अब आप देखोगे लोन पेयर और ये 4n+2 लगाओगे रूल, है ना। 4n+2 में कितने आ रहे हैं, 6। तो 4n+2 इज इक्वल टू क्या लगा दिया आपने, 6 लगा दिया। तो 4n इज इक्वल टू क्या,
3 पाई बॉन्ड बने हुए हैं, तो 3 पाई बॉन्ड में 6 इलेक्ट्रॉन हो गए ना, तो 4n + 2 = 6, 4n = 4, n = 1 है ना। बट अगर एक तरीके से आता है तो बोलते हैं कि सिस्टम क्या बन गया, स्टेबिलिटी बढ़ गई, तो ये क्या होगा, ज्यादा। 1 2 और भी आगे भी करा रहे हैं, एक एग्जांपल है, बॉन्डिंग का कर लो एक एग्जांपल। तो आगे क्या हुआ, CH3 C double bond 4 CH2 C double bond 4 चलो चलो बनाओ जल्दी से, कीटो फॉर्म है, इनॉल फॉर्म बनाओ। एक तरफ से ही बनेगा, दोनों तरफ से बन सकता है, पॉसिबिलिटी दोनों तरफ से, बीच वाले से बनाओ। एक है, दोनों तरफ से नहीं, मतलब दोनों तरफ से पॉसिबिलिटी है, पर बारी बारी से, ऐसा नहीं कि एक ही साथ। हाँ, तुम ना वेग सेंटेंस मत बोलो, कोई भी किसी से ले सकता है। एक यहाँ से भी बन सकता है, इधर से भी बन सकता है, एट ए टाइम एक ही बनाएंगे, है ना। ऐसा नहीं एक साथ में सब बन जाएंगे, नहीं, एक ही हाँ, कभी हो सकता है इधर से बन जाए, कभी हो सकता है इधर से। अभी आप इससे अच्छा, हाँ किसी से भी बोल तो रही हूँ। हाँ ले लेगा, अभी हम हाइड्रोजन बॉन्ड दिखाना चाहते हैं, वो तो देख लो, जो फैक्टर दिखाना चाहते हैं वो तो देख लो, ठीक है। एक ही कार्बन दोनों तरफ नहीं देगा, है ना, ऐसा नहीं है कि एक अभी आपने इधर दे दिया, एक इधर से दे दिया, ऐसा नहीं करेंगे, ठीक है। मतलब कार्बन डबल डबल नहीं आएगा, इस तरीके से नहीं आएगा। कभी ये हो सकता है कि इधर से ये बना दिया, कभी ऐसा भी हो सकता है कि साइड वाले कार्बन से बन जाए, है ना, साइड से भी बन सकता है। अब ये फॉर्मेट जब बन जाता है तो इस हाइड्रोजन को देखो, इस हाइड्रोजन की पोजीशन क्या हो जाती है, इस हाइड्रोजन की पोजीशन ऐसी हो जाती है कि इसकी बल्ले बल्ले हो गई, है ना। एक लड़की दो बॉयफ्रेंड हो गए ना, है ना, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन, है ना, ठीक है। हाइड्रोजन है इधर, ये वाला ऑक्सीजन तो ऑलरेडी अट्रैक्ट कर रहा है, ये ऑक्सीजन भी क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, तो वीक हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाएगा, हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा, वीक काइंड ऑफ बॉन्ड है, लेकिन क्योंकि मॉलिक्यूल में एक एक्स्ट्रा बॉन्ड बन रहा है तो स्टेबिलिटी क्या होगी, हाई। क्लियर है बात, इंट्रामोलिकुलर H बॉन्डिंग हो रही है, इसलिए रीजन है यहाँ पे कि ये इनॉल फॉर्म क्या है, ज्यादा स्टेबल है कीटो फॉर्म से। एग्जाम्पल को समझो बादल,
और भावनाओं में मत बहो। एग्जाम्पल पे फोकस करें। हट तो गया, कहाँ हटा? दूसरा लोग के पास वो बॉन्ड रहेगा, उसको दिक्कत नहीं है, वो बना लेगा, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं। इंटर से सिस्टम तो पूरा स्टेबल ही बन रहा है, बल्कि बन रहा है भारी होके बैठ जाएगा। कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाता है, हाँ। हाँ, उस तरीके में देखो तो नया वो एक्स्ट्रा बॉन्ड कहीं भी बनेगा तो स्टेबिलिटी बढ़नी है। नहीं, अरे भाई तुम लोगों को थोड़ा सा कुछ अगर बताने लगो किसका, एडवांस का, तो तुम्हारे क्या हो जाते हैं, तोते उड़ने लगते हैं तुम लोग के। सुनते ही नहीं हो तुम, सुनते हो क्या? गायब होने लग जाते हो बिल्कुल। बना लो इसका इनऑल फॉर्म बनाओ। इनऑल फॉर्मेट बना लो, एक तरफ से बनेगा। हम्म, इसलिए हमने सेलेक्ट किया, इसलिए हमने इसको सेलेक्ट किया। बना लिया, ये बना। हाँ, किसी को भी ले लो, इसको यहाँ बॉन्ड को कर दिया, इसको OH कर ले, है ना, यही कर रहे थे ना हम लोग। यहाँ डबल बॉन्ड बना दे, ठीक है, यहाँ पे भी हो जाती है ये वाली हाइड्रोजन। पास पास में है ना एटम्स, ग्रुप्स पास पास में है, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगी। ये ऐसा कंपाउंड है साइक्लोहेक्स 1,2 डाइओन। इस तरीके का कंपाउंड है कि इसमें इनॉल फॉर्मेट जो होता है वो 100% एग्जिस्ट करता है, मतलब ये वाला फॉर्मेट है ही नहीं। हाँ, हम बोल रहे हैं, ये कंपाउंड का नाम लिया हमने, लेकिन साइक्लोहेक्स 1,2 डाइओन में ये वाला फॉर्मेट 100% एग्जिस्ट करता है। कुछ एग्जाम्पल याद रखने पड़ेंगे। हाँ, इनॉल, इनॉल के नीचे लिखा है ना, स्टेबिलिटी ज्यादा है। कुछ कुछ फैक्टर्स हैं जिनको हमको याद भी करना पड़ेगा। यहाँ पे जो डबल बॉन्ड ओ है ना, बिल्कुल एडजेसेंट है, तो यहाँ पे इसमें लिख लो कार्बोनिल जो ये ग्रुप हैं ये एडजेसेंट आ गए हैं बिल्कुल, तो इनमें रिपल्शन होता है, इसलिए इनकी स्टेबिलिटी नहीं है। डबल बॉन्ड हो, बड़े बड़े ग्रुप हैं, तो इनकी स्टेबिलिटी क्या है, रिपल्शन हो जाएगा। दोनों इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम भी हैं, स्टेरिक।
C डबल बॉन्ड O इस कार्बोनिल एल्डिहाइड कीटोन में कार्बोनिल कार्बोनिल स्टार बनाओ, पॉइंट लिखो। ब्रिज्ड हाइड्रोजन इन बाइसाइक्लिक कीटोन, ब्रिज्ड हाइड्रोजन इन बाइसाइक्लिक कीटोन्स bridged hydrogen in bicyclic ketones does not involve in enolization, does not involves in enolization, enol form बनने को बोलते हैं enolization, does not involve in enolization because sp2 hybridization, because sp2 hybridization at bridged head carbon sp2 hybridization at bridged head carbon cannot be exist. ये लाइन लिख लीजिए, फिर एग्जांपल से समझा। लिख लिया आपने? एक स्ट्रक्चर बना लो। ये देखो, ये कीटोन ग्रुप है, देख पा रहे हैं? ये आपका कीटोन ग्रुप है, ठीक। अब कीटोन ग्रुप से अगर आपको टोटो इनोलाइजेशन दिखाना है आपको, है ना, तो इनोलाइजेशन दिखाने के लिए आप इस कार्बन से हाइड्रोजन लेते, लेकिन इस पे हाइड्रोजन है नहीं, 2 मिथाइल लगे हुए हैं, तो इस पे हाइड्रोजन है नहीं। इस कार्बन पे अगर देखो और इस कार्बन को देखो, 2 रिंग को जोड़ने वाला जो पॉइंट होता है, जो कार्बन होता है, उसको बोलते हैं ब्रिज्ड हेड कार्बन। उसको क्या बोलते हैं हम लोग? ब्रिज्ड हेड कार्बन। ये है आपका ये भी है ब्रिज्ड हेड। तो कभी भी अगर आपको बगल में कीटोन ग्रुप के बगल में ब्रिज्ड हेड कार्बन दिखता है, तो ब्रिज्ड हेड कार्बन पे कभी भी ये डबल बॉन्ड शिफ्ट नहीं होगा, क्योंकि वो जो भी कार्बन ब्रिजिंग पोजीशन पे होता है वो कभी भी sp2 हाइब्रिडाइजेशन शो नहीं कर सकता। sp2 वो शो नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी आप देख रहे हो यहाँ पे जो पोजीशन है 1 2 3 है ना। इधर से हाइड्रोजन अगर इधर ले जाते हो, H इधर चला जाएगा, एक हाइड्रोजन, यहाँ से डबल बॉन्ड यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। लेकिन जो ब्रिजिंग पोजीशन होती है, जो ज्वाइंट करने वाली पोजीशन होती है, वो कभी भी sp2 नहीं हो सकती, क्योंकि sp2 जो एटम होगा वो कैसा होगा? उसका ऑर्बिटल प्लेनर होंगे, और जब प्लेनर होंगे तो 2 तरफ से बॉन्ड ही नहीं बना पाएंगे, इस तरीके का बॉन्ड इनमें नहीं बन पाएगा। तो कभी भी अगर आपको इनोलाइजेशन करना है, इनॉल फॉर्म बनाना है, और जस्ट बगल में आपको अगर यहाँ पे मिथाइल नहीं होता तो इधर से इनोलाइजेशन हो जाता, क्योंकि ये ब्रिज्ड नहीं है। ये पोजीशन और ये पोजीशन दोनों 2 रिंग को जोड़ रही है, तो ये ब्रिज कार्बन हो गया।
इसके हाइड्रोजन को अगर आपको यूज करना है तो वो यूज नहीं होगा, वो sp2 कभी भी नहीं बनेगा। ठीक है, डबल बॉन्ड आएगा तो sp2 बनेगा, sp2 ये नहीं बन सकता, इसलिए इनोलाइजेशन नॉट पॉसिबल। ठीक है, ये कई बार पूछा है। ब्रिज्ड हेड ये होता है जैसे दो रिंग है ना, जुड़ रही हैं, तो जो जोड़ने वाला कार्बन है उसको बोलते हैं। यहाँ पे देखो एक रिंग ये है, 1 2 3 4 5 कार्बन की, और इधर एक रिंग है 1 2 3 4 5, बाईसाइक्लिक कीटोन दिखाई दे रहा है, 2 साइकिल है उसमें एक कीटोन बना हुआ, तो बाईसाइक्लिक कीटोन में अगर आप देखो तो ब्रिज्ड हेड कार्बन मिलेगा, उस ब्रिज्ड हेड कार्बन पे कभी भी इनोलाइजेशन आप नहीं कराओगे, और कहीं पॉसिबिलिटी है तो करा दोगे। अब इसके बगल में एक ये था एक ये था, यहाँ पे मिथाइल लगा के खत्म कर दिया इन्होंने, और यहाँ पे क्या कर दिया, ब्रिज्ड हेड कार्बन वहां हो जाता। ठीक है, डबल बॉन्ड इधर होता, हाँ तो भी होता, इधर मिल जाती पोजीशन। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिख लो स्टार बना के, बस तीन तीन पॉइंट है, एक लिख लिया आपने, दो और लिखने इसके। कंपाउंड्स हैविंग क्यूनॉइड स्ट्रक्चर डू नॉट शो टॉटोमेरिज्म। कंपाउंड हैविंग क्यूनॉइड स्ट्रक्चर do not show tautomerism। क्यूनॉइड कैसा स्ट्रक्चर होता है देखिए ध्यान से, यहाँ पे डबल बॉन्ड O हो, इधर डबल बॉन्ड O हो, यहाँ पे ये भी टॉटोमेरिज्म नहीं शो करेंगे, क्योंकि अगर इसके डबल बॉन्ड को इधर लाओगे तो अगल बगल में दो डबल बॉन्ड हो जाएंगे ना, ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी नहीं, है ना, तो ये नहीं शो करेगा। ये इस तरीके का स्ट्रक्चर दिखेगा। अगर आपको ऑल्टरनेट में दिख रहा है डबल फिर सिंगल फिर ये कीटोन, और इधर से भी ऐसे ही बन रहा है डबल सिंगल और कीटोन, और नीचे भी इसी तरीके का स्ट्रक्चर, मतलब इस ये क्यूनॉइड रिंग ही है, ये रिंग अगर दिख रही है तो उस पे नहीं। हाँ, नेक्स्ट पॉइंट लिख लो, थर्ड पॉइंट, इनोलाइजेशन दैट might produce unstable, इनोलाइजेशन that might produce unstable anti-aromatic compound, anti-aromatic compound। अब anti-aromatic इसकी कंडीशन अभी आपको सिखाई नहीं है, anti-aromatic compound अगर प्रोड्यूस हो गया बाय इनोलाइजेशन तो दैट इज नॉट स्टेबल, वो स्टेबल नहीं होगा। कीटोन बना, कहाँ लाए डबल बॉन्ड, अगर दोनों तरफ से कर दे ऐसे आ जाएगा ना, ये जो सिस्टम है ये एंटी एरोमेटिक बनता है। अभी तो लिख लीजिए, समझाएं एंटी एरोमेटिक तो बात है, तो ये स्टेबल नहीं होगा। हाँ बन सकता है, मतलब पेपर पे हम दिखा सकते हैं, एक्सपेरिमेंटली बनेगा।
तो बन जाएगा, तो बन जाएगा, है ना। लेकिन होता नहीं है। ये जितने पॉइंट्स मैंने आपको लिखा है ये क्या है, ये प्रैक्टिकली देखे गए पॉइंट्स हैं और इनसे कभी कभी असर्शन रीजन बना देते हैं, वो भी किसमें, एडवांस में, जेई में नहीं, मेंस में नहीं। दोनों साइड से बन सकते हैं, जो उसमें हमने लिया था जो ज्यादा स्टेबल सिस्टम था उसको लिया, है ना, बन सकता है दो तीन तरह से, जिधर से पॉसिबिलिटी उधर से बन सकता है। तो टोटोमेरिज्म आपका आज क्या होता है, अब नेक्स्ट क्लास में आपको कराएंगे स्टीरियो आइसोमेरिज्म की, वो कर लें, शुरुआत कर दी जाए। अभी टाइम क्या हो रहा है, अभी तो 10 मिनट है। उनको देखो, बादल आप क्या कर रहे हो, आज तो क्लास लेट शुरू हुई है ना। कौन बोला है, थैंक यू। एक चीज निकालना सिखा देते, छोटी सी सीख लेते।